बूंद बूंद तरसते महोबा के लिए पानी तो बेहद मुफीद है, लेकिन नगर पालिका की लापरवाही और खामियों के चलते लोग इस पानी से परेशान भी हो रहे हैं। ये तस्वीर महोबा के नारीपुरा वार्ड के अंतर्गत आने वाले शक्ति नगर मोहल्ले की है, जहां लोगों को निकलने के लिए तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पैदल चलना तो मुश्किल है, साथ ही यहाँ से वाहनों का गुजरना भी बड़ी मुश्किल का परेशानियों का सबब बना हुआ है और लोग इसकी नाराजगी लगातार जता रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि नगर पालिका में बैठे जिम्मेदारों के कानों तक जू नहीं रेंग रही। तमाम ऐसे लोग हैं जो अपनी इस परेशानियों को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। यूपी बोले में हम जानेंगे आखिरकार महोबा के इस मोहल्ले की क्या दुर्दशा है। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र कुशवाहा। भूपेंद्र, किस प्रकार की समस्याएं आती हैं आपके इलाके में, क्या है? यही पानी की समस्या है और कीचड़ बहुत मचता है रोड पे। यहाँ से निकलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरे साथ एक एक्सीडेंट हो गया था कि यहाँ पे गाड़ी का इंजन है, मैं फिसल गया था तो मेरा पैर जल गया था यहाँ पे। अभी ठीक हुआ है, मतलब एक हफ्ते पे। और भी 2-4 लोग गिर चुके हैं और हमारे सामने एक भाई साहब रहते हैं, उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा, ये स्थिति क्या अमूमन रहती है या बारिशों के दिनों में बढ़ जाती है? बारिशों के दिनों में बहुत बढ़ जाती है, निकलना मुश्किल। हमारे आगे वाली सड़क है, वहाँ पे यहाँ से जान के बराबर पानी भर जाता है। उसको लेकर कभी नगर पालिका शिकायत की, अधिकारियों से बताया? हाँ किए, कई लोगों ने की है शिकायत। भाई साहब वो सामने वाले वो गए हैं कई, और आसपास के लोग भी काफी लोग गए हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। कोई डिस्कस नहीं करना, कोई डिस्कस नहीं। आप बताएं क्या समस्याएं आती हैं इस इलाके में? जी, पानी की बहुत ज्यादा समस्या है और निकलने में ज्यादा तकलीफ होती है। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो निकलना बहुत मुश्किल है। अभी भैया का पैर टूट गया था तो उन्हें ले जाने के लिए बहुत मुश्किल हुई उनके घर तक। और कुछ दिन नगर पालिका वालों ने 1-2 दिन पानी निकाला है, उसके बाद फिर ज्यों की त्यों स्थिति है। आप देख सकते हो पानी पूरा भरा हुआ है। अभी भी हम लोग गाड़ी लेके आए हैं तो वो भी डूब जाती है गाड़ी। और मैं चाहता हूं कि नगर पालिका तक ये बात पहुंचे और जल्दी से जल्दी कुछ काम किया जाए, वहां पे नाली वगैरह बनवाई जाए या रोड बनवाया जाए। और बिल्कुल शुरुआती समय है, बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है, ऐसे में सब ज्यादा तकलीफ आपका इलाका झेल रहा है। क्या जिम्मेदारों को भी बताया आपने? कई बार इस बात में कंप्लेन भी की हम लोगों ने और कई बार अधिकारियों से मिले भी, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। क्या क्या जवाब मिलते हैं आप लोगों को? बोले काम हो रहा है, बोले ठेका हो गया, रोड बन रही है। जो ठेकेदार भी है वो पता नहीं किस तरह काम कर रही है कि 15 दिन गुजर गए यहाँ पर समस्या देखते झेलते। क्या लगता है नगर पालिका ही जिम्मेदार है या जो जनप्रतिनिधि है वो भी जिम्मेदार है इसके लिए? अब भाई इसके लिए जो प्रशासन की समस्या है, प्रशासन को समस्या सुलझाना चाहिए। जिम्मेदारी सभी की बनती है। ऐसा तो नहीं लगता कि कहीं नगर से बिल्कुल दूर है आप, इस वजह से आपका कटाव हो रहा है, आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? अब ऐसा तो नहीं कह सकते क्योंकि इन्होंने अभी काम रोड का लगवाया, पास भी रोड ये स्टार्ट नहीं हो पाया। नहीं, काम चल रहा है। धार्मिक स्थल होने के बावजूद भी ये दुर्दशा है। सर वही है, देखिए हम खुद पर्सनली अपना डलवा करके रास्ता बना रहे हैं कि निकलने के लिए कम से कम पैदल तो निकल सके। अपना पर्सनली डलवा रहे हैं, नगर पालिका को बोलने से कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये 1 महीने से हो गया ऐसा कीचड़ मचा हुआ है और बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि यहाँ पर पैदल आदमियों को निकलना मुश्किल है और पूरा नालों का पूरा पानी आता है, जो भी जाता है तो इससे बीमारी भी होने के खतरे है। महामारी ज्यादा फैलती है बारिश के सीजन में। और वैसे ही अभी पूरा अगर पानी, ये नालों का पानी से आदमी अगर जाएगा कोई से भी तो महामारी के ज्यादा खतरे हैं। तो ये है कि अगर जितनी जल्दी हो सके तो इसको करवाया जाए तो ज्यादा बेटर है। क्या नाम है तुम्हारा? राजेश। कहाँ पढ़ते हो? सरस्वती ज्ञान मंदिर। यहाँ कैसी दिक्कत आती है जब स्कूल जाते हो और आते हो वहाँ से? यहाँ से मचता है बहुत, ड्रेस भी कभी कभी गंदी हो जाती है। कितनी परेशानी होती है तुम लोगों को? बहुत ज्यादा। बहुत परेशानी होती है। स्कूल समय से पहुँच जाते हो? हाँ। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताओ कि जिस तरीके से ये दुर्दशा है, चूक बताया जा रहा है, बहुत मठवी है यहाँ पे जैसे कि आप सामने देख सकते हैं लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी भी 2-2 दिन तक बंद रहती है जब यहाँ पे पानी भर जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये पानी जैसे बरसता है तो यहाँ पे पूरे में भर जाता है यहाँ पे और निकलते बिल्कुल भी नहीं बनता है। और जैसे गाड़ी हो गया, स्कूटी हो गया, बिल्कुल भी यहाँ पे निकल ही नहीं सकती। स्कूटी तो पूरी धसी जाती है, फिर उसको धक्का लगाओ, 2-3 लोग आओ तभी कुछ हो सकता है। तभी कुछ। नगर पालिका कह रही है कि हमने शहर की जितनी बाढ़ है सब कुछ चमकाने का काम शुरू कर दिया, तो क्या ये अधूरा क्यों है? अब ये तो वही बता सकते हैं कि अधूरा क्यों है, क्यों ऐसे हो रहा है। कि चल रहा है काम, लेकिन काम तो चल रहा है लेकिन बहुत ही स्लोली चल रहा है। कि अगर मान लो इतना कर दें कि कम से कम आदमी निकल सके। आए दिन यहाँ पर ट्रैक्टर फंसते हैं, ट्रक फंस जाते हैं, तो फिर वही जेसीबी बुलाओ तब वो निकलते हैं। तो ये हो कि कब मरीज होता है, अगर मरीज कोई बीमार हो गया तो उसको तो वहां तक जाते जाते उसके एम्बुलेंस ही अंदर नहीं जा पाएगी क्योंकि इतने गड्ढे हैं कि एम्बुलेंस अंदर जाएगी, फंस जाएगी। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप लोग इसके लिए?
अब इसको एक को तो जिम्मेदार नहीं कह सकते, अब पूरा प्रशासन और नगर पालिका ही जिम्मेदार है, क्योंकि उनको पता रहता है कि यहाँ पे कहाँ लोगों को कहाँ कितनी समस्या हो रही है। उनको इसके लिए जितनी जल्दी से जल्दी हो सके समाधान देना चाहिए। अब वही है, अभी काम लगा था, तो नाला पहले खुदा, फिर उसके बाद फिर कोई ये खेत का कुछ मसला हो गया, उसके बाद चलते रहे, आते रहे अधिकारी, फिर उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया, फिर 2-3 दिन डला रहा, फिर उसके बाद ये इसमें काम लगा, सो ये नाली बनी है 1.5 फुट की, उसके बाद काफी दिन तक काम बंद रहा है। अभी कल जेसीबी चली है तो मिट्टी को लेवल किया गया है। बिल्कुल, यह रास्ता लोगों को नरकीय जीवन का एहसास करा रहा है। नगर पालिका जिस तरीके से लापरवाही बरत रहा है उसको लेकर लोगों में नाराजगी है, और लोगों से बात कर लेते हैं। कैसे गुजरते हैं इस रास्ते से, कितनी समस्या होती है? समस्या तो होती है, बहुत समस्या होती है। रास्ते में जल भराव है, आप बच्चों को लेके जाते हैं, कितनी परेशानी झेलती है? परेशानी अब झेलते हैं जैसा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोग इस रास्ते के कारण इस कदर हताश और परेशान हो चुके हैं कि नगर पालिका द्वारा किए जा रहे वादों को हकीकत में यहाँ नगर पालिका पूरा नहीं कर पा रही। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि यह महोबा का जो नारूपुरा बाढ़ है उसका शक्तिनगर मोहल्ला पूरी तरीके से बदहाल है। बारिश के दिनों में जलभराव की समस्या के साथ साथ यहाँ के लोगों की आवाजाही बंद हो जाती है। भले ही इस रास्ते के निर्माण कार्य की बात कही जा रही हो, लेकिन अभी तक उस कार्य को शुरू नहीं कराया गया, जिससे लोगों में नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। शक्तिनगर की तरह ही महोबा का कचहरी परिसर भी जलभराव की समस्या से परेशान है। यहाँ आने वाले वादकारियों के साथ साथ अधिवक्ताओं और न्यायालय के तमाम कर्मचारियों को भी इस जलभराव की समस्या से जूझना पड़ता है। तमाम अधिवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं जो बारिश के दिनों में हो रही जल समस्या से परेशान हैं। अजय, क्या लगता है जिस तरीके से समस्या उत्पन्न हो रही है आपके यहाँ जलभराव की समस्या कैसे न्याय में बाधा उत्पन्न करता है? देखिए, हम लोग जब कचहरी आते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को अपने प्रांगण में आना पड़ता है। जब हम इस प्रांगण में आते हैं और थोड़ी सी भी बरसात हो जाती है तो हमारा ये जो दूसरा वाला प्रांगण है, कलेक्ट्रेट परिसर रहा पहले, इस प्रांगण में हमारे अधिकतर अधिवक्ता साथी बैठते हैं और इसमें चारों तरफ जल भराव हो जाता है, घुटनों से पानी भर जाता है। हम लोग जो है न्यायालय में नहीं जा पाते हैं और ये पूरे दिन भरा रहता है। ये नहीं कि बरस के भराव निकल गया, इसमें जल निकासी ही नहीं कहीं। और ये पानी अगर भर गया तो 2 दिन तक हम लोगों को अपने चप्पल जूता उतार के न्यायालय में पहुंचना पड़ता है, और जितनी देर पानी भरा रहता है उतनी देर हम न्यायालय में नहीं जाते हैं। न्यायालय में कार्य प्रभावित होते हैं, वादकारियों को तारीख लेकर लौटना पड़ता है। ये पूरे बरसात भर की समस्या है। इस संबंध में हम लोगों ने जो है कई बार पत्राचार किया है। मैं जब अध्यक्ष था तब मैंने नगर पालिका से अनुरोध किया था, लेकिन नगर पालिका द्वारा यहाँ इंटरलॉकिंग किए जाने का आश्वासन तो दिया गया, लेकिन न इंटरलॉकिंग की गई और न ही जल निकासी की कोई व्यवस्था की गई। जनपद न्यायाधीश महोदय ने उस प्रांगण में कुछ सीसी काम करा के कुछ पानी की निकासी बनवाई, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, आप देख रहे हैं चारों तरफ गंदगी का अंबार है। इसी गंदगी में अधिवक्ता बैठते, इसी में आने वाले वादकारी बैठते। हम लोग बहुत गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। संक्रामक बीमारियों का होने का गंभीर खतरा है हम लोगों को बरसात के सीजन में। ये कोई पहली समस्या नहीं है, पिछले वर्षों में भी लगातार वर्षों में समस्या रही है। क्या लगता है इसका जानबूझ के निदान नहीं किया जा रहा? अब जानबूझ के ही समझा जाएगा, क्योंकि जो है जब अधिकारियों को इस बारे में अवगत करा दिया गया है तो क्या है ये अब जानबूझ के तो है ही है। जब मान लीजिए अधिकारियों को अवगत करा दिया गया, पत्राचार करवा दिया गया कई बार, लेकिन जो है अधिकारी कोई ध्यान नहीं देते हैं, न नगर पालिका की जो ध्यान देते हैं। इसलिए जो है इसको आप इसमें अच्छी तरह से आप इसको निकालिए और जो है जल भराव किसको जिम्मेदार मानती है? कौन जिम्मेदार? जल भराव तो यहाँ का नगर पालिका जिम्मेदार है और डीएम, क्योंकि ये लोग भी यहाँ आते हैं और देख के चले जाते हैं। आज तक कोई जो है जल की वो नहीं किया। यहाँ पर बस्ते भर जाते हैं, यहाँ निकलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर जो है कीड़े मकोड़े आ जाते हैं और जो गंदगी फैलाए हुए है, और कई लोगों को कीड़े भी काट लिए, बीमारियां हो जाती हैं उससे। इस तरह से यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। किस हद तक जो है न्याय कार्य बाधित हो रहे हैं? श्रीमान जी, अगर सुबह से बारिश होती तो दिन भर बैठे रहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो पाती, न न्यायालय जा पाते हैं। यहाँ घुटनों से पानी भर जाता है श्रीमान जी, तो बहुत सारी समस्याएं होती पानी से। इसका श्रीमान जी जल्द से जल्द कुछ निदान कराया जाए। कई बार शिकायती प्रार्थना पत्र भी दिए गए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।